नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत है। इट्स मी रंजित कुमार एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक एंड आस्क योर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू योर अपकमिंग जेपीएससी एंड जेएसएससी एग्जाम्स। फ्रेंड्स, 31 जुलाई 2021 यानी आज के इस करंट अफेयर के वीडियोस में हम पिछले 1-2 दिनों में बने झारखंड के कुछ वैसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आगामी जेपीएससी, पीटी एवं जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट होने वाले अन्य एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में साहित्यकार उपेंद्र नाथ पाल का निधन हो गया है। वे किस भाषा के साहित्यकार थे? तो याद रखिए, उपेंद्र नाथ पाल नागपुरी भाषा के साहित्यकार थे। चलिए इनसे संबंधित थोड़ी बातें जानिए। हाल ही में नागपुरी के लोकप्रिय साहित्यकार साहनी उपेंद्र नाथ पाल नाहन का गुमला के गोकुल नगर में निधन हो गया है। फ्रेंड्स, उपेंद्र पाल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नागपुरी में गीत नाट्य 1956 में लिखकर प्रकाशित करवाए थे। इसके अलावा इन्होंने नागपुरी भाषा में 888 पृष्ठों का अम्बा मंजर नामक पुस्तक लिखने वाले भी ये पहले नागपुरी साहित्यकार हैं। फ्रेंड्स, आगे के प्रश्न देखने से पहले बता दूं, हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्स पे डेली झारखंड करंट अफेयर्स एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के वीडियोस थोड़े इरेगुलर आ रहे थे, परंतु 1 अगस्त 2021 से आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हमारे ये दोनों वीडियोस आपको प्रतिदिन मिलने वाले हैं। तो डेली झारखंड करंट अफेयर के वीडियोस आपको अर्ली मॉर्निंग 5 AM में मिल जाएगा और डेली नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के वीडियोस 7 PM में मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इन वीडियो का क्विक लिंक और PDF के साथ पाना चाहते हैं तो टीम S4G के द्वारा तैयार किया गया पीड व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। आप ₹99 पे करके आगामी 6th माह के लिए इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहे नंबर 9801114450 जो सुभाष वर्मा सर के नाम से है, तो आप इस नंबर पे गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजन पे के माध्यम से पेमेंट करें और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे सेंड करें विद योर नेम एंड योर डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको इस ग्रुप में करंट अफेयर के अलावे प्रति माह 3 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और इसके अलावा डेली डोजेज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो बेहिचक टीम S4G के इस प्रयास से आप जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में राकेश अस्थाना को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया। वह मूल रूप से किस राज्य के निवासी हैं? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स झारखंड। चलिए इस प्रश्न से जुड़ी थोड़ी बातें जानिए। राकेश अस्थाना जो हैं झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले हैं तथा 1984 बैच के गुजरात कैडर के IPS अधिकारी रहे हैं। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा फ्रेंड्स नेतरहाट स्कूल से प्राप्त किए हैं। आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से झारखंड के किन शहरों में लिथियम की खोज की जाएगी? तो ऑप्शन है कोडरमा, गिरिडीह, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स उपरोक्त दोनों। कोडरमा और गिरिडीह के क्षेत्र में लिथियम का खोज किया जाएगा। थोड़ी बातें जानिए। कोडरमा तथा गिरिडीह के अंतर्गत अभ्रक पट्टी क्षेत्र में लिथियम तथा अन्य रेयर अर्थ एलिमेंट की खोज खान विभाग के द्वारा किया जाएगा। जानिए फ्रेंड्स, कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, जब कोडरमा का जिक्र आया तो कुछ बातें आप कोडरमा से जुड़ी जानिए, क्योंकि मैं अपने पहले के करंट अफेयर के वीडियोस में हर वीडियो में लगभग एक डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लेन करता था। तो उस ट्रेंड को मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। आपको जब भी किसी डिस्ट्रिक्ट का जिक्र आएगा तो मैं उस डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी खास बातें आपको बता दूंगा, क्योंकि 24 डिस्ट्रिक्ट हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से प्रश्न एक न एक तो बनेंगे ही बनेंगे। तो कोडरमा जिले का गठन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 10 अप्रैल 1994 को। कई बार जेएसएससी ने जिलों का गठन से रिलेटेड प्रश्न पूछ रखा है, तो इसे आप सारे जिले 24 जिले, बहुत से जिले 5-5 जिले का तो एक ही ईयर में गठन हुआ है, तो आप उन्हें ध्यान रखिए। 1973 में हजारीबाग का अनुमंडल बना था और 10 अप्रैल 1994 को यह जिला बना था। फेमस है किस लिए? तो माइका माइनिंग के लिए और खास करके रूबी माइका के लिए। फ्रेंड्स, कदराम ऋषि के नाम पर जिले का नाम कोडरमा रखा गया था और कोडरमा को फ्रेंड्स भारत का अभ्रक राजधानी या माइका कैपिटल के नाम से जाना जाता है। विश्व भर के जो पूरे माइका है उसका 90% उत्पादन कोडरमा में ही होता है। प्रमुख पर्यटक स्थल की बात करें फ्रेंड्स, तो शक्तिपीठ माँ चंचला देवी का मंदिर कोडरमा में स्थित है और तिलैया बांध आप सभी जानते होंगे, यह भी कोडरमा में ही स्थित है और दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत सबसे पहले इसी बांध का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा सतगामा पेट्रो झरना, कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य और उर्वन टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर 52 फीट ऊंचा शिवलिंग है जिसे बनने में 30 वर्ष लगे थे। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए
यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट सीरीज के 3 वीडियो साहिबगंज, लोहरदग्गा और पश्चिमी सिंहभूम पे हमारे चैनल पे आ रखे हैं। और अगला जो डिस्ट्रिक्ट होगा साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट पे बहुत जल्द वीडियो आएगा, तो आप इसे देखिएगा। इस वीडियो में इस जिले का इतिहास, कब बना, कैसे बना, यहाँ कौन कौन से जलप्रपात है, कौन कौन से मंदिर हैं और कौन कौन से यहाँ पे विद्रोह हुए, तो इन सारी बातों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आप इस वीडियो को भी देखना नहीं भूलिएगा। इसके अलावा आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में देश की पहली क्लाइंबिंग एकेडमी की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स जमशेदपुर में। चलिए डिटेल में देखिए। हाल ही में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन जे.आर.डी. टाटा की 117वीं जयंती पर जे.आर.डी. टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टीएसएफ स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एकेडमी का उद्घाटन किया गया। तो फ्रेंड्स क्लाइंबिंग चढ़ना एक तरह से पर्वतों पे चढ़ना एक तरह से खेल के रूप में देखा जाता है, तो अच्छा है कि इसका विकास होगा। यह हमारे देश का पहला क्लाइंबिंग एकेडमी होगा, तो हमारे राज्य के लिए भी ये गर्व की बात है। इसके अलावा जानिए जे.आर.डी. टाटा की जयंती पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 30 फीट ऊंची इनकी रोबोटिक पेंटिंग बनाई गई है। आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली भारत की पहली तीरंदाज बनी है? तो इसका सही आंसर है दीपिका कुमारी। हालांकि वो क्वार्टर फाइनल में हार गई हैं, तो फिर भी ओलंपिक में यहाँ तक पहुँचना, हम उम्मीद करेंगे कि अगली ओलंपिक में ये गोल्ड लाएं, तो यहाँ तक का सफ़र करना भी गर्व की बात है। आगे फ्रेंड्स, झारखंड की जो दीपिका कुमारी हैं वे काफ़ी चर्चा में रही हैं और विश्व की नंबर 1 तीरंदाज हैं, और इनसे जुड़ी हर वो बात जो एग्ज़ाम में पूछे जाने का संभावना है, तो उसको लेके झारखंड के महान व्यक्तित्व सीरीज में दीपिका कुमारी का बायोग्राफी डिटेल में बताया गया है, तो आप इसे ज़रूर देखिए। आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा हमने भी जिक्र किया, आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कंटिन्यूटी प्रदान की जाती है, यानी आप ना चाह के भी हर दिन कंटेंट से रूबरू रहेंगे। और इसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि जब हम पढ़ाई से जुड़े रहते हैं तो चीज़ें हमारे जहन में आसानी से आ जाता है, जिसका लाभ आपको एग्ज़ाम में मिलता है। फ्रेंड्स, हर दिन की तरह हमने अपने पिछले करंट अफेयर की वीडियोस में आपसे एक प्रश्न पूछ रखा था, और प्रश्न था मुंडा प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत गांव में सरना का तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ग्राम देवता का निवास स्थान होता है सरना। इस प्रश्न का बहुत सी व्यूअर्स ने आंसर किया है कमेंट बॉक्स में, फिर भी जो आंसर करने का रेट है वह कम हो रहा है। आप आंसर कमेंट बॉक्स में किया कीजिए। मैं कई बार बोला हूँ कि इसके कई फ़ायदे हैं कि जो चीज़ें आप लिख देते हैं, और ध्यान रखता है हमने यहाँ लिखा था, और जब भी आंसर लिखते हैं तो उससे जुड़ी कुछ खास बातें भी लिख दीजिए। आप मुंडा प्रशासन व्यवस्था की क्या क्या खास बातें हैं वो भी आप लिख सकते थे, तो इस प्रकार से आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा कीजिए। आगे क्वेश्चन ऑफ द डे देखने से पहले जानिए, जो संथाल के बाद मुंडा जो है फ्रेंड्स झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तो इसे ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रेंड्स, झारखंड में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो ऑप्शन है 2000, 2012, 2016 और 2021। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, द्वितीय औद्योगिक नीति। फ्रेंड्स, अब तक कितने औद्योगिक नीति झारखंड में लागू किए हैं और कब कब लागू किए गए हैं, यहाँ से कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपके ध्यान में यह रहे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, चूंकि झारखंड में अभी करंट अफेयर कम बनते हैं, जितना बनते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें सम्मिलित कर दूं, और हमने अभी चर्चा कर रखा है कि कल से यानी 1 अगस्त से आपको डेली करंट अफेयर के वीडियोस मिलने वाले हैं। भले ही पुराने करंट अफेयर वीडियोस को ही मुझे लाना पड़े, रिपीट करना पड़े, लेकिन आपकी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखा जाएगा, यानी डेली झारखंड करंट अफेयर के वीडियोज़ आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं अपने स्तर से आपका बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ कंटेंट हैं जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं, तो आप मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली क्विजेज करवाए जा रहे हैं, इवनिंग 4 to 5 PM के बीच में क्विजेज करवाए जाते हैं, तो बेहिचक हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ के क्विजेज अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्विज यानी आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की तरह होता है, तो वहाँ पे आपका एक्चुअल नॉलेज का जांच हो जाता है। तो बेहिचक इन क्विजेज़ का भी लाभ उठाइए। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए तथा अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। और सबसे खास बात, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। फ्रेंड्स, मैं हर दिन रिपीट करता हूँ कि बिना मेहनत का कुछ भी हासिल नहीं होता। फ्रेंड्स, आपको यूनिक बनने के लिए यूनिक काम करने होते हैं, तो अभी आपको अपनी लाइफ के एक एक मिनट का वैल्यू समझना है और उसका
सदुपयोग करना है, खास करके इस दौर में, क्योंकि अब वो दौर आ गया है कि वैकेंसी आएंगे क्योंकि सारे लोग जान चुके हैं, सारे युवा जाग चुके हैं, और मुख्यमंत्री हैं तो समझते होंगे कि अब जो विरोध है वह बढ़ता चला जा रहा है, तो किसी न किसी तरह से वैकेंसी तो लाएंगे ही, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आए। तो ये सही समय है, गोल्डन टाइम है, इसे ग्रैब करना है। तो अभी जो आपको समय मिल रहा है उसको पूरी तरह से तैयारी में लगाइए। अभी जो तैयारी वाला दौर है यह काफ़ी मायने रखता है। तो फ्रेंड्स, अपना पूरा समय पढ़ाई में लगाइए। स्टडी फॉर गोल्स बैक टू बैक आपके लिए स्टडी क्षेत्र में इनोवेटिव कंटेंट लाने को तत्पर है, और बहुत जल्द आपको असर दिखेगा कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने भी रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा समय बुक्स पे दीजिए। बहुत से बुक्स हैं, वहाँ पे बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट को पढ़ा जा सकता है। आप करंट अफेयर के लिए कोशिश कीजिए कि करंट अफेयर क्या होता है कि आप पूरा पेपर नहीं पढ़ सकते छाँट छाँट के, तो उसके लिए मैं हूँ, आपको करंट अफेयर सेक्शन में क्लियर करा दूंगा। फिलहाल आप जो दूसरे टॉपिक हैं, हिस्ट्री हैं, ज्योग्राफी हैं, उन सब पे फोकस कीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत से वहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है और बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।